सपोज़ आपके पास 2 चार्जेस हैं, 2 पॉइंट चार्ज, उसको हम नेम दे देते हैं Q1 एंड Q2, ठीक है। तो इसके बिटवीन जो डिस्टेंस है डेट इज़ R। तो कूलम लॉ हमें क्या बताता है कि जो फोर्स होता है, फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दो चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो इन चार्जेस के बिटवीन डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1 एंड दिस इज़ अ इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन कर देते हैं। फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। आपने अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी है, आप अपनी लैंग्वेज में भी ऐसे ही डेफिनेशन लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट is directly proportional to the product of the magnitude of the charges, ये दोनों charges, and the inversely proportional to the square of the distance between them. Next आपने इसको कंबाइन कर दिया दोनों इक्वेशन को। उसके बाद हमने ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको रिमूव करने के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे, F इज़ इक्वल्स टू K, ठीक है। इसको मैंने स्मॉल k से डोनेट किया है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको बोलेंगे कूलम कांस्टेंट, ठीक है। और कूलम कांस्टेंट की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी होती है। अब जो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है आपका, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब इन एयर मीडियम में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। ये आपकी फ्री स्पेस में है, मतलब एयर में है, एयर मीडियम, एप्सिलॉन नॉट। अब परमिटिविटी का क्या मतलब होता है, परमिटिविटी क्या होता है कि परमिशन दे रहा है हमें वो मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करने की, ठीक है। परमिटिविटी का इसका क्या मीनिंग है कि किसी मीडियम में, अब ये एयर वाले मीडियम में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो उसको पास करने की हमें परमिशन दे रहा है। आई होप यू क्लियर। नेक्स्ट, अब हमारे पास k की वैल्यू तो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हम एप्सिलॉन नॉट की इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे, 4 पाई है जो वो इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 पाई k, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब हम इस k की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं। तो F इज़ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसमें मैंने पुट कर दी। नेक्स्ट, इसमें से K की वैल्यू निकाल लो, नहीं सॉरी, तो फोर्स की क्या यूनिट होती है, फोर्स की न्यूटन, ठीक है। अब हमें K की यूनिट निकालनी है कि K की क्या यूनिट होती है। तो इस वाली इक्वेशन में से ही हम K की वैल्यू निकाल लेंगे, R स्क्वायर इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और Q1 इंटू Q2 डिवाइड में आ जाएगा। तो F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 इज़ K, इसकी हम यूनिट निकाल लेते हैं। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और R स्क्वायर, R क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस किस में होता है, मीटर में, तो मीटर स्क्वायर अपॉन Q1 और Q2 की क्या होती है, Q1 चार्जेस की क्या यूनिट होती है, कूलम। तो यहाँ पे 2 चार्जेस है तो कूलम स्क्वायर। तो आपको पता चल गया कि K की क्या वैल्यू है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और कूलम कांस्टेंट उसकी क्या यूनिट्स है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ पे मैंने आपको K की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाली थी, एप्सिलॉन नॉट इधर चल जाएगा तो K नीचे आ जाएगा, है ना। तो 1/4 पाई K आ जाएगा ये,
ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू होती है, दैट इज़ 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए और लर्न कर लेना, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज़ होती हैं। क्योंकि कई बार तो हमें क्वेश्चन में गिवन होती हैं वैल्यूज़, पर कई बार नहीं दी होती, तो आपको बेनिफिट ही है अगर आप इसको याद कर लो। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, 8.85 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन इनवर्स -1 मीटर -2 एंड कूलम स्क्वायर। अब जो ये वाली फोर्स थी ये हमारे पास कब थी, जब फ्री स्पेस थी। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट मतलब फ्री स्पेस में। तो अगर हमने किसी मीडियम में लिखना हो F इज़ इक्वल्स टू 1/4 पाई, तो इसको सिर्फ एप्सिलॉन लिखेंगे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये किस में है, इफ़ एनी चार्जेस प्लेस्ड इन एनी मीडियम। रिलेटिव परमिटिविटी इसको डोनेट करते हैं हम ER एप्सिलॉन R। ठीक है, अब एप्सिलॉन R की क्या वैल्यू होती है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन एनी मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट इन एनी एयर। ठीक है, इन फ्री स्पेस। तो इसमें एप्सिलॉन मीडियम की क्या वैल्यू होगी, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगी आपकी ये वाली इक्वेशन। ठीक है, अब जो ये एप्सिलॉन R है ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि इक्वल होता है 1 के। ठीक है, और ER इक्वल टू K। अब ये मैंने कैपिटल K लिखा है, जो मैंने पहले लिखा था वो था स्मॉल k, डेट इज़ कूलम कांस्टेंट। ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अगर हम फोर्स को लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन एयर, ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और फोर्स को हम लिख रहे हैं मीडियम में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये हमने किसी मीडियम में लिख लिया और ये हमने लिख लिया एयर में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। ये मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ लिख ली, अब ये सारे तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि डिवाइड में है, और बस ये वाली वैल्यूज़ आपके पास बच जाएगी, FM अपॉन FA इज़ इक्वल्स टू इन एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन R की वैल्यू हमने यहाँ पे भी लिखी थी, ये क्या थी, ये एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन R। अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/एप्सिलॉन R। ठीक है, मतलब जो हमारे पास एप्सिलॉन R है वो क्या है, FA अपॉन FM। ये एप्सिलॉन R की वैल्यू आ गई। फिर अब एप्सिलॉन R है जो हमारे पास, वो क्या था, FA अपॉन FM इज इक्वल्स टू K। तो FA इज इक्वल्स टू FM इंटू K भी लिख सकते हैं, और FM इज इक्वल्स टू FA अपॉन K भी लिख सकते हैं। हमने अभी किया, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसको हम कैपिटल K से डोनेट करते हैं, और वो क्या है आपकी रेशो है। ठीक है, कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज़ अ रेशो ऑफ फोर्स, ठीक है, रेशो ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन अ एयर में, ठीक है, और 2 प्लेस्ड इन अ मीडियम। ठीक है, मीडियम में। तो अगर जो हमारी इसकी K की वैल्यू थी, K इज़ इक्वल्स टू 1
हमने ई आर एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या लिखी थी 1 और एप्सिलॉन आर को किसके इक्वल लिखा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। अगर हम बोलते हैं कि अगर के है जो हमारा इफ़ के इज़ ग्रेटर देन 1 4 इन मीडियम में होगा वो, तो जो एफ ई है वो फोर्स इन एयर इज़ ग्रेटर देन फोर्स इन मीडियम। क्या हो रहा है यहाँ पे कि अगर K1 है, K1 से बड़ा है, तो जो F1 है वो भी बड़ा होगा FM से। कैसे? क्योंकि जो K है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, FA के, फोर्स ऑफ A के, है ना, फोर्स ऑफ एयर के। अगर ये K भी बड़ा होगा तो F ऑब्वियस है कि F भी बड़ा होगा, तो जो FM है वो स्मॉल हो जाएगा। दोबारा से क्लियर कर देती हूँ कि K डायरेक्टली प्रोपोर्शन है FA के। अगर K इंक्रीज़ होगा तो फोर्स ऑफ एयर भी इंक्रीज़ होगी। डैट्स वाई अगर K ग्रेटर देन 1 है तो FA भी ग्रेटर देन FM होगा। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं वैल्यू ऑफ जो K है वो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडियम। किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करती है K की वैल्यू। एंड टेम्परेचर ऑन मीडियम विद इंक्रीज इन टेम्परेचर विद डिक्रीज। और टेम्परेचर पे अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वैल्यू ऑफ K क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म में हम कूलम लॉ को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ये करते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस तो हैं हमारे पास, डेट इज़ Q1 एंड Q2। इनको हमने A और B का नेम दे दिया, और इसके जो बिटवीन डिस्टेंस है हमारा डेट इज़ R। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसको अगर हमने, ठीक है, अपने एग्जामिनेशन में लिखना है तो पहले जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है तो आपने वैसे ही एक्सप्लेन करना है। लाइक लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट पोजीशन प्लेस एट अ डिस्टेंस R पार्ट। ठीक है, लेट अब हम इसमें लिख रहे हैं जो हमारा R यूनिट वेक्टर, इसको यूनिट वेक्टर, ये जो ऊपर मैंने ट्राइंगल सा डाला है कैप, इट इज़ R कैप 1 2 इज़ यूनिट वेक्टर फ्रॉम A टू B। ठीक है, ये 1 से 2 R का जो डिस्टेंस है ऐसे काउंट हो रहा है 1 से 2, वो क्या है R कैप 1 2 इज़ A टू B, और R कैप 2 1 इज़ यूनिट वेक्टर ऑफ is unit vector of B to A। नेक्स्ट अब जो F यूनिट वेक्टर है F1 2, वो क्या होगा Q1 से Q2। F वेक्टर F1 2 is force on Q1 due to Q2, और जो F21 है इज़ फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, कि जो F12 है फोर्स किसके ऊपर है, Q1 के ऊपर, किसके कारण है, Q2 के कारण। ठीक है, तो ऐसे ही F2 है कि F2 Q2 पे को फोर्स है किसके कारण है, Q1 के कारण है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें पता है कि वेक्टर की क्वांटिटी है एक आइडेंटिटी कि A कैप मैग्नीट्यूड ऑफ A इज इक्वल्स टू वेक्टर A के इक्वल होता है। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर F, ठीक है, तो इसकी F की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। अब ये देखो जो एफ ए वेक्टर है इसके ये किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और यूनिट वेक्टर ऑफ ए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ तो हमने लिख लिया फोर्स का, अब साथ में हमने क्या लगाना है, यूनिट वेक्टर। तो आर यूनिट वेक्टर, अब जो ये एफ है ये 1 2 है। ठीक है, अगर फोर्स Q1 पे लग रही है Q2 से, तो जो यूनिट वेक्टर है वो 2 से 1 में लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट force of 2 1 is equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन R²। इसके साथ भी यूनिट वेक्टर लगेगा, डेट इज़
1 2, ठीक है। तो जो हमें अब यहाँ से क्या पता चल रहा है, जो यूनिट वेक्टर r1 2 है वो माइनस ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ 2 1 है, क्योंकि जो r1 वेक्टर है वो इस 1 2 2 लग रहा है, ठीक है, और दूसरा जो r21 वेक्टर वो 2 2 1 लग रहा है। तो दोनों क्या हो गए, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए हम क्या नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। सिमिलरली f12 इज इक्वल्स टू माइनस f21, ठीक है। और ये हमारा क्या बन गया, न्यूटन्स थर्ड लॉ भी हम इसको बोल सकते हैं।